धर्म प्रेमी आत्मन साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। मोक्ष का सुख सबसे बढ़कर सुख कहा गया है। हाँ, ये बात और है कि जैन दर्शन में ही मोक्ष और मोक्ष के सुख की बात आती है। ये चरम और परम लक्ष्य बताया जाता है, मोक्ष को प्राप्त करना। अन्य दर्शनों में मोक्ष, सिद्धालय, पंचम गति इस प्रकार के शब्द प्राय नहीं मिलते। तो क्या सत्य क्या है? सत्य क्या है? देखिए, भारतीय दर्शनों में जो मूल हैं जैन, बौद्ध और वैदिक, तीन दर्शन। अब तीनों दर्शन अपने अपने आप को सनातन, शाश्वत, प्राचीन बताते हैं। अब अपने अपने आप को तो कोई भी कुछ भी कह दे, अच्छा बता दे, सबसे उत्कृष्ट बता दे, पर सब कुछ तो सत्य नहीं होता। हाँ, एक एक अपेक्षा से हो सकता है। ये हमारा अनेकांत दर्शन कहता है कि किसी विवक्षा से किसी की बात सही है और किसी विवक्षा से किसी दूसरे की बात भी सही हो सकती है। सत्य किसी की बकौती नहीं होता। जैन दर्शन बड़ा उदार है और इसीलिए जहां 15 प्रकार के सिद्ध बताए हैं, वहां अन्य लिंग सिद्ध भी बताए हैं, गृहस्थ लिंग सिद्ध भी बताए हैं। समझे आप? तो क्यों जैन दर्शन सबसे अलग है, सबसे निराला है और सबसे उच्च स्तरीय है, ये बात तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये सर्वज्ञों के द्वारा कथित है। और यहां जानने वाले को जाना गया है। जानने वाले को जानने की बात है। यहां पदार्थों को जानना मुख्य नहीं, जानने वाले को जानना। हाँ, तो मोक्ष का सुख जिसको कहा भी नहीं जा सकता, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अब मोक्ष का सुख, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? जहां सुख नहीं, जहां दुख नहीं, सुख और दुख दोनों से परे की एक अनिर्वचनीय स्थिति है मोक्ष। जब पूछा जाता है कहीं कि भाई मोक्ष की परिभाषा बताओ, मोक्ष में क्या है? खाना नहीं, खेलना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई चाकर नहीं, ना वहां गति है, ना वहां पर शब्द है, ना कोई हलन, ना कोई चलन, ना कोई गान, ना कोई ईर्षा। क्या है मोक्ष? यानी गति भी नहीं। जिसको हम सुख कहते हैं वैसा तो मोक्ष में कुछ है ही नहीं जिसको हम सुख नाम से जानते हैं। तो फिर मोक्ष में चलना भी नहीं, फिरना भी नहीं, सोना भी नहीं, जगना भी नहीं, खाना पीना भी नहीं, राग रंग भी नहीं, तो पत्थर की तरह, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि वो अटल अवगाहना है, अटल अवगाहना। कहीं अगर सिद्ध भगवान वो जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं,
वैसे के वैसे वो वहीं स्थिर हैं, रंच मात्र भी वहां से इधर से उधर हल्का सा भी स्फुरन कंपायमान नहीं हो पाते, वो जरा सा भी हलन चलन नहीं है वहां। तो पत्थर की तरह निश्चल होके, ना जहां पर कोई भावना है, ना जहां पर कोई खुशी है, दुख भी तो नहीं है। क्या है मोक्ष, क्या है उसका सुख जिसे इतना बड़ा सुख कहा है? क्यों करें मोक्ष का पुरुषार्थ? इतनी साधना, इतना एक इंद्रिय से लंबे चौड़े काल कितने काल चक्र पूरे करके, कैसे कैसे परिचय सहे, कैसे कैसे हमने साधनाओं में आगे बढ़े, अपने आप को किस प्रकार से संयत किया, और बहुत मुश्किल, बहुत 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 समय अंतर के बाद बड़ा दुर्लभ किसी किसी को प्राप्त होता है वो मोक्ष का सुख। और क्या है वो मोक्ष का सुख? वहां कुछ भी नहीं करना, यानी कि सोच भी नहीं सकते वो तो। सिद्ध परमात्मा नहीं, वो नहीं सोच सकते कुछ भी। उपयोग गुण है, पर उपयोग गुण किसी काम का नहीं है वहां। चेतना उपयोग किसी काम का नहीं है वहां। चेतना भी है, उपयोग भी है। क्या है मोक्ष का सुख? क्यों करें इसकी चेष्टा, क्यों करें इसका पुरुषार्थ? सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये। क्या है ऐसा वहां? हाँ, जिज्ञासा हो सकती है, मोक्ष के आनंद का स्वरूप क्या है, वह अज्ञात सुख क्या है, जो जिसके लिए सांसारिक जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होने वाले सुख हैं उनको त्याग कर अज्ञात, बिल्कुल अनजाना आनंद प्राप्त होता है। और जिसके लिए तप, त्याग, वैराग्य, समाधि, साधना। अरे भाई क्यों, किस लिए? क्या है वो मोक्ष का आनंद? क्या है वो मोक्ष का असली रूप, स्वरूप? आत्मा की विशुद्ध अवस्था। हाँ, आत्मा की विशुद्ध अवस्था। जो आत्मा पर मैल था, कर्म आत्मा के साथ में शुरू से ही लगे हुए थे, है ना। कुदरत निस्सार के साथ ही सार को पैदा करती है। आ गई है ये बात आपकी समझ में? तो हमने वो निस्सार हटा दिया तो हमको सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई। तो भाई विशुद्ध हो गए, आत्मा की विशुद्ध अवस्था मिल गई। अब कभी भी वो अशुद्ध नहीं होगी। तो प्रश्न होता है कि ऐसी विशुद्ध कर्म मुक्त अवस्था वो हमारे किस काम की, किस काम की? जिससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो सके। अनंत शक्तियां हैं उस समय भी, सिद्ध अवस्था में भी, पर वो अनंत शक्तियां क्यों, किस लिए, किस काम की? जो किसी के लिए भी लाभदायी नहीं, ना अपने लिए, अपने स्वयं के लिए कुछ करने में समर्थ, ना किसी और के लिए। तो फिर हम उन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अव्याबाध आनंद, ऐसी ऐसी उपाधियों, शक्तियों को लेकर क्या करेंगे भाई? क्यों करना मोक्ष का पुरुषार्थ? क्या है ये मोक्ष? और जो परमात्मा बताते हैं, क्या परमात्मा से ही बढ़कर है मोक्ष? हाँ, अन्य धर्मों में परमात्मा परमात्मा आता है ना, तो क्या उससे कुछ अलग है मोक्ष? देखो भाई, जहां तक परमात्मा की बात है ना, ब्रह्म परमात्मा जिसने सारा कुछ बनाया, जिसके इशारे पे सब कुछ चलता है? क्या है वो ब्रह्म, वो गॉड, वो ईश्वर, वो क्रिएटर। क्या मोक्ष उससे भी बड़ा है? क्या है वो? अरे भाई एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, गॉड। और क्या है? क्या है वो ब्रह्म? अरे वो उसकी शक्ति तो है, और क्या है? देखिए भाई, गॉड या ब्रह्म कह दो या ईश्वर कह दो, वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, वह तो एक समष्टि है, समष्टि है, जिसे हम
फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स कैसे? क्योंकि वो सारे के सारे फंडामेंटल लॉज वो हमारे सोल यानी आत्मा के समान नॉन मैटर हैं। फिर से कहूं, जितने भी वो परमात्मा के विशेषण है ना, गॉड के, क्रिएटर के, ब्रह्म के, किसी के भी कह दो, तो जितने सारे वो विशेषण है ना, वो सारे फंडामेंटल लॉज वो ही हैं। और फंडामेंटल लॉज जितने भी हैं वो हमारी आत्मा की तरह नॉन मैटर है। आप कहेंगे नॉन मैटर क्या होता है? भाई साइंस तो दो ही चीजें बताता है, मैटर और एनर्जी। अब आप एक बताओ मुझे, थोड़ी सी जरा सी दिमाग की कसरत करो। मैटर और एनर्जी दो तत्व है ना, साइंस कहता है जिसको। अब वो क्या कहता है? मैटर एनर्जी में कन्वर्टेबल है और एनर्जी मैटर में कन्वर्टेबल है। यानी दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो मैटर और एनर्जी दो कैसे हुए? सोचना जरा। तो तीसरा आत्मा जो है उसके लिए नॉन मैटर शब्द कहा गया, नॉन मैटर। हाँ, तो जैसे आत्मा है ना मैटर है ना एनर्जी है, दोनों से हटकर नॉन मैटर नॉन एनर्जी, उनका सबका मिश्रण, मैटर का भी एनर्जी का भी और कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये फंडामेंटल लॉज हैं। जैसे आत्मा कभी क्रिएट नहीं हुई और कभी मरती नहीं, कभी जन्मती नहीं, है ना, ऐसे ही ये फंडामेंटल लॉज हैं जो कभी ना क्रिएट हुए ना कभी समाप्त हुए और हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब देखो कैसे। प्रकृति तो परिवर्तनशील है और आत्मा परिवर्तनशील होता नहीं। आत्मा तो हमेशा शुद्ध ही रहता है। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता जरूर है, पर चेंज होता है, पर फिर भी अपने आप में कभी मैला नहीं होता। आत्मा अशुद्ध ही रहता है। तो प्रकृति तो आत्मा हो नहीं सकती, ठीक है ना। अब फंडामेंटल लॉज जो हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कन्वर्ट नहीं होते एक दूसरे में, इसलिए हमेशा शाश्वत है। सत्य है, सत्य वही होता है जो हमेशा शाश्वत है, तीन काल में रहे। तो फंडामेंटल लॉज ऐसे ही हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं आएंगे आपके सामने, अभी बताऊंगी। तो फंडामेंटल लॉज सत्य है, चित्त है, सच्चित आनंद कहते हैं ना परमात्मा को, तो चित्त भी है। चित्त यानी चैतन्य स्वरूप वाले है फंडामेंटल लॉ, चैतन्य स्वरूपी हैं। क्यों है चैतन्य स्वरूपी? क्योंकि उनके अप्लाई होने से ही फंडामेंटल लॉ जब अप्लाई होते हैं, उनके अप्लाई होने से ही प्रकृति में परिणमन होता है। जो कुछ चेंजेस होते हैं वो सारे उन लॉज के ही अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसलिए वो चैतन्य है। अब देखिए, ब्रह्म कहते हैं ना क्रिएटर को, तो ब्रह्म के सानिध्य से प्रकृति कार्यशील होती है, क्रियान्वित होती है, ये कथन होता है। तो फंडामेंटल लॉज के आधार पर ये कुदरत, ये लोक, ये संसार, ये सब बना है, बनता है, बिगड़ता है, चेंज होता है। तो परमात्मा को कहते हैं सच्चित आनंद। तो इन लॉज को सत और चित्त हो गया, आनंद कैसे कहें भाई? फंडामेंटल लॉज को आनंद कैसे कहें? फंडामेंटल लॉज कौन से? जो फिजिक्स केमिस्ट्री के नियम है, समझ गए? हाँ, फंडामेंटल लॉज है। अब इन लॉज को आनंद कैसे कहें? देखिए, जब कोई व्यक्ति या कोई वैज्ञानिक किसी अज्ञात, अप्रकट नए सिद्धांत को खोजता है, किसी
लॉ को, नए लॉ को खोजता है, प्रकट करता है, तो वह आनंद से भर जाता है। तो आनंद किसके कारण हुआ? उस फंडामेंटल लॉ के कारण हुआ ना, जिसको उसने इन्वेंट किया। तो ब्रह्म के समान सत्य और चित्त आनंद स्वरूप ही है ये फंडामेंटल लॉज, और ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप भी है, क्योंकि इन लॉज को जानना ही परमात्मा की तरह ज्ञान स्वरूप, जैसे परमात्मा है वैसे ये सम्यक ज्ञान, ये लॉज हैं। और ये लॉज जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, वैसे ही जितने भी सिद्धांत हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, ये सारे लॉ जो खोजे हैं आज वैज्ञानिकों ने, से ऊपर क्यों नहीं गया जी, नीचे ही क्यों आया? ये गति कैसे होती है, गति के नियम जितने भी हैं, स्थिति के नियम, भार के नियम, समय और कार्य के नियम, जो कुछ भी जितने भी खोजे गए हैं आज तक, वो सारे के सारे फंडामेंटल लॉ। तो फंडामेंटल लॉ जो हैं वो सर्वव्यापक हैं भगवान की तरह। क्यों? क्योंकि जगत में इन फंडामेंटल लॉज अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड हैं, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक क्यों? हर जगह काम आते हैं, भले ही कोई जाने भले ही कोई ना जाने, ये लॉ तो अपना काम करते हैं। ठीक है ना? मानोगे ना? इसलिए सर्वव्यापक है और अनलिमिटेड है। प्रतिक्षण कोई ना कोई लॉ सब जगह पर अपना अपना जो है ना फंक्शन करता है। कोई ना कोई लॉ हर जगह पर, हर कार्य में, हर जगह कोई ना कोई लॉ अप्लाई होता रहता है। अच्छा, वेदों में परमात्मा को नेति नेति कहा है। नेति नेति का मतलब भाई जितना हम कह रहे हैं उतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। नइति अर्थात इतना ही नहीं। हाँ, तो फंडामेंटल लॉज भी ऐसे ही हैं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत, अनंत भी नहीं, अनंत अनंत फंडामेंटल लॉज अनलिमिटेड है, इसलिए इनकी कोई इति और समाप्ति नहीं होती। और ये लॉ जो हैं अज्ञात अनंत लॉ जो हैं, जैसे ब्रह्म में जितना जानो और शेष रह जाता है जानने के लिए, और अज्ञात रह जाता है। तो सर्वशक्तिमान भी हैं ये। कैसे? क्योंकि संसार में होने वाला दृश्य अदृश्य सभी प्रकार के कार्य इन्हीं लॉज के आधार पर, इनके कारण से ही होता है। यानी ये लॉज सब कुछ करने में सक्षम है। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ढूंढे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने वो क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, उन्होंने तो केवल खोजे हैं, वो लॉ बताए हैं कि भाई इस लॉ के आधार पर ये हो रहा है। ये ताले टूटे तो कैसे टूटे, उसके पीछे कौन सा लॉ काम किया है। ये वस्तु इस प्रकार से इतने समय में इतनी दूर जाती है, तो वो गति का लॉ कौन सा है, वो इन्होंने तो खोजे हैं। भाई साइंस ने तो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने तो खोजे हैं वो लॉ, उन्होंने बनाए नहीं है, वो तो अपने आप कुदरत से क्रिएट है, व्यवस्था से हैं। तो अब देखिए, ये दृश्य अदृश्य कार्य सभी इन लॉज की वजह से ही होते हैं, और ये सब कुछ करने में सक्षम है लॉ जो है। ये अखंड भी है परमात्मा के समान। परमात्मा कहते हैं ना अखंड, अखंड भी है, क्योंकि कोई भी लॉ अगर आधा अधूरा लगाओगे, अप्लाई करोगे आधा अधूरा, तो काम नहीं आएगा। अखंड रहकर ही प्रत्येक नियम कार्य करता है, मतलब वो अखंड है। और एक गुण और है सर्वशक्तिमान ब्रह्मा का, परमात्मा का, जिसे कहते हैं निरंजन, यानी जिसमें कोई मैल ना हो, कोई मैल ना हो मतलब कोई मिलावट ना हो। तो ये लॉ भी जितने भी हैं ये सारे के सारे निरंजन भी हैं, इनमें कोई अंजन नहीं, कोई मैल संभव नहीं, कोई मिलावट संभव नहीं, और अजर अमर भी हैं, अनादि भी हैं, ये तो है ही हैं। तो ये फंडामेंटल लॉज जो है ना, ये नॉन मैटर यानी आत्मा यानी सत्य, ये स्वयं सिद्ध हैं, और ऑल माइटी गॉड के सारे गुण इन फंडामेंटल लॉज में हैं। तो ये लॉज जो है ना,
लॉज कहाँ से मिले हमें? साइंस से मिले। तो साइंस हमारा जो कहता है ना, हाँ वो जो है ना फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन जिन्होंने उस शक्ति को जाना है, परखा है, सर्वज्ञ अरिहंतों ने, और उन्होंने जो कुछ कहा है, वीतरागी हैं वो, उनको किसी से राग द्वेष है ही नहीं। तो जो 5 अस्तिकाएं है ना, 5 अस्तिकाएं द्रव्य, तो उनके अंदर, उन द्रव्यों के अंदर और 6 द्रव्य बनते हैं, जो 5 अस्तिकाएं और 6 द्रव्य, तो उनसे ही ये सारा जगत बना है और ये फंडामेंटल लॉ के आधार पर चलता है। तो इसमें अब ये संसार जो चलता है ना, ये किसके कारण चलता है? 2 तरह की एनर्जी है बस। एनर्जी तो बहुत तरह की है, बहुत तरह की है, लेकिन सारी एनर्जीज को अगर हम बांटें तो 2 में सबका समावेश हो जाता है। 2 तरह की एनर्जी, एक स्थिर एनर्जी और एक गति एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसमें सारी प्रकार की एनर्जियों का समावेश हो जाता है इसके अंदर। अब जीव के कितने प्रकार हैं बताइए आप? जीव 2 प्रकार का ही तो है। कौन सा? संसारी और सिद्ध। ठीक है। अब संसारी जीवों के भी 2 प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। त्रस का मतलब जो गतिशील है, गति कर सकते हैं अपने आप से, और स्थावर जो गति नहीं कर सकते। अब जो सिद्ध अवस्था होती है ना, वो एकदम स्थिर अवस्था वाला आनंद है वो। तो फिर इसका मतलब जो एक इंद्रिय अवस्था थी, स्थावर अवस्था थी, वो अच्छी थी ना। तो फिर हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय क्यों बने? सारी साधना क्यों करी भाई? उसमें भी तो हम स्थिर थे ना। पर एक बात बताओ, वो स्थिर अवस्था थी तो उसमें हमारी आत्मा की वो शक्तियां थी क्या? प्रकट थी क्या वो शक्तियां? एक इंद्रिय क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और जब हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बने, मनुष्य बने, साधना की और इस अवस्था में आए जहां हम आज हैं, और उस अवस्था में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोल्डन चांस हमें सारा इकट्ठा होके सारे पैकेज एक साथ हमारे को मिले, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ये चांस हमेशा नहीं मिलेगा। तो उस अवस्था में हम साधना करते हैं तो वो जो हमको मोक्ष की सिद्धि मिलती है, उसके बाद हम कभी अशुद्ध नहीं होते। एक तो सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये है मोक्ष का। दोबारा हमारी आत्मा कभी भी जन्म मरण में नहीं फंसेगी, कभी भी अशुद्ध नहीं होगी। ये तो है ही है। और क्या फायदा है मोक्ष का? देखो, जब तक हमें प्रयोजन नहीं हो, बिना प्रयोजन मूर्ख भी गति नहीं करता। सोच कर देखिए, अगर हमें कोई टेस्ट देना है, कोई एग्जाम हमें मतलब क्लियर करना है, तो हम जो पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का वो किस प्रकार का होगा? उत्साह, उल्लास, हमारा वो अटेंशन कैसा होगा उसमें? और एक हम ऐसे ही पढ़े टाइम पास करने को, केवल जानकारी के लिए, कोई उसका उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो हमारा उल्लास कैसा होगा? हमारी अटेंशन कैसी होगी? फर्क होगा ना। तो जब तक जिस कार्य का हमको पूरा का पूरा प्रयोजन ना पता चले, तब तक उसमें हम गति कैसे करेंगे? उसमें रुचि कैसे बनेगी? हाँ, तो मोक्ष क्यों जाएं? मोक्ष के लिए हम क्यों इतना पुरुषार्थ करें? तो इसका उत्तर खोज रही हूं मैं, और जैसा मैंने खोजा है वैसा आपको बताने का भाव है। तो सम्यक ज्ञान आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये साधना के हमारे हैं मोक्ष मार्ग की साधना के लिए। तो इनके द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप पर आने वाले, आ जाने वाले मल, अशुद्धि और आवरणों का नाश कर देते हैं। उस अशुद्धता को हटाकर विशुद्ध आत्म स्वरूप जैसा था, एज इट इज, उसको हम हासिल करने की हमारी व्याकुलता होती है।
कोशिश होती है और त्याग और संयम द्वारा हम उसमें तत्परता और दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और क्रमिक रूप से आगे बढ़ते बढ़ते जब साधक अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता है तब उसे आत्मविश्वास पूर्वक अपनी स्वयं की क्षमता का पता चलता है, खुद की क्षमता का पता चलता है कि मैं कहाँ हूं, कहाँ तक पहुंचा है। और फिर अपने संकल्प किए हुए ध्येय को प्राप्त करने वाला वो ऐसा साधक, वो वैज्ञानिक, वो खोजी, वो कलाकार, हाँ वैज्ञानिक भी ऐसे ही होते हैं। तो उस तरह से ऐसा आत्म साधक अपने लक्ष्य प्राप्ति के आनंद को, जब वो आनंद लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर वो कितना आनंदित होता है, फिर उस आनंद को उपलब्ध करता है। भाई वो आनंद क्या है, बात तो वहीं आके रुक जाती है ना। आनंद है क्या जहां कुछ भी तो करना नहीं, कोई इतनी सी भी गति नहीं, सुख नहीं जिसे हमने सुख माना है ना, हम जिस सुख को जानते हैं वैसा सुख वहां है ही नहीं। तो वो सुख है क्या, देखिए वो सुख है क्या। अब मैं आपको बताती हूं। समझो कोई बहुमूल्य चीज है किसी के पास, अरे एक डिनर सेट ही है, एक टी सेट है, बहुत बहुमूल्य है, और कहाँ से मंगवाया आपने, कितनी कितनी कोशिशें करके, कैसे कैसे लोगों से बोल कर, कह कर, और कितना पैसा खर्च करके आपने उसको बहुत कीमती, ऐसा दिखने वाला, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होने वाला वो आपने टी सेट, डिनर सेट वो आपने मंगवाया। अब देखिए असावधानीवश उसमें कोई डिफेक्ट आ गया किसी एक भी कप में, अब बोलो क्या हालत होगी। और ये बहुत लाखों रुपए का एक कालीन मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, देखते ही भूख भागे ऐसा कालीन, और वो कहीं से डैमेज हो गया, कहीं उसमें निशान पड़ गए, जल गया, धब्बा पड़ गया, हो रे क्या होगा, दिल बैठ जाएगा, सोचोगे किसी न किसी तरह ठीक हो जाए। सर्वांग सुंदर जवान व्यक्ति है, तरुण एकदम, और उसको कोई रोग हो गया, शरीर पर धब्बे पड़ गए, चेहरा बिगड़ गया उन धब्बों के कारण, खर्च कर देगा सारी जमा पूंजी किसी तरह से मेरा ये जो दोष युक्त चेहरा है, धब्बों वाला जो मेरा ये रूप है वो सही हो जाए। यानी कोई भी अपना बहुमूल्य पदार्थ, अपनी वस्तु असावधानीवश अगर किसी प्रकार से उसमें अशुद्धि आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो क्या होता है, कैसे वो मेरी वस्तु, कैसे वो मेरी चीज पहले ही जैसी हो जाए। और अगर वो वस्तु ठीक हो जाती है, मान लो कालीन में जो धब्बा पड़ा था, बहुत कोशिश करी, कितनी चीजों का प्रयोग कर लिया, वो धब्बा नहीं हटा, और अचानक आपको कहीं से कोई ऐसी बढ़िया तरकीब मिली और वो आपने आजमाई और आपका कालीन बिल्कुल वो धब्बा हट गया उसके ऊपर से, आपका वस्त्र, आपका वो टी सेट दोष मुक्त हो गया किसी भी तरीके से। फर्नीचर पे दाग पड़ जाता है, कैसे लगता है ना, और मान लो वो हट जाता है, उसका विकृति उसकी ठीक हो जाती है, तो कितनी प्रसन्नता होती है, कैसा आनंद आता है। अब जो आत्मा न मालूम कब से, अरे कितने दोष, कितने विकार, कितने सारे आवरण उसके ऊपर आए हुए थे, वो सारे हट गए। सोचो अपना स्वरूप एज इट इज प्राप्त हो गया,
तो उस आनंद को क्या कहोगे? तुलना कर लेना जरा। अरे संसार की बातों से कहना पड़ेगा ना, क्योंकि संसार का ही सुख जानते हैं ना हम, तो वही खुशी समझते हैं ना जो हमने जानी है, हमने प्राप्त की है, हमने देखी है, समझी है। वो मोक्ष वाली तो पता ही नहीं अभी। और जब मोक्ष में जाऊंगी ना, तब मैं आपको बताने भी नहीं आऊंगी। कोई नहीं आता बताने। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है कि वो एज इट इज हमारा आत्मा का द्रव्य, आत्मा का पदार्थ, हमारा वो तत्व हमको वैसा का वैसा हमेशा के लिए शुद्ध विशुद्ध अवस्था में मिल जाता है हमको। तो भ्रांतिवश होने वाली गलत फहमी जब हट जाए, तो किसी के साथ हमारा बड़ा प्यार था और कोई ऐसी गलत फहमी मन में बैठ गई किसी कारण से, और हमारा उससे संबंध बिगड़ गया। बड़ा अच्छा संबंध था, बड़ा निकटता थी, बहुत घनिष्ठता थी, दो प्राण एक शरीर जैसी। अब जब उसके अंदर विकार आ जाता है ना, तो एक दूसरे का चेहरा भी देखने को दिल नहीं करता, आवाज सुनने का भी दिल नहीं करता, गुस्सा आता है। अब मान लो किसी की इस प्रकार की भ्रांतिवश होने वाली गलतफहमी हट जाए और फिर से निर्विकार आपस का स्नेह बन जाए, तो कैसा कैसा आनंद आता है, कैसी आनंद की अनुभूति होती है। फिर अरसे से अपने किसी बिछड़े हुए आत्मीय जन को पाकर, और बिछड़ गया था वो, काफी वर्ष हो गए थे, न मालूम कब से बिछड़ गया था, और मिल गया वो बहुत वर्षों बाद। कैसा कैसा अंदर से उमड़ता है ना वो आनंद, हर्ष एक का ज्वार उमड़ता है। तो सोचो, अपने स्वयं के विकृत हुए, विस्मित हुए अशुद्ध आत्मस्वरूप को एज इट इज पहले के जैसा निखालिस रूप में पाकर कैसा आनंद मिलता होगा ना। इसकी कल्पना तो कर सकते हैं हम, पर सचमुच में तो नहीं पा सकते ना। इस अवस्था में, संसारी अवस्था में तो उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, कल्पना जरूर कर सकते हैं, वो भी सांसारिक सुख के मापदंड से ही होगी वो कल्पना भी। अब वो मापदंड कैसा है, कितना अधूरा है, वो बताने की आवश्यकता नहीं। असाध्य रोग दूर हो जाए और स्वस्थता मिल जाए, है ना। किसी का बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपना आत्मीय स्वजन मिल जाए, किसी की आंखें छिन जाएं, किसी की आवाज सहसा बंद हो जाए, कोई विकृति आ जाए शरीर में, कोई रोग आ जाए और उसको नेत्र दृष्टि फिर से मिल जाए अंधे को, कैसा हो जाता है, कैसा आनंद आता है, कैसी खुशी होती है, कैसा हर्ष उमड़ता है अंदर से। और किसी प्रकार से उसकी बंद हुई वाणी अगर वापस मिल जाए, जिह्वा बोलने लगे, गाने लगे, तो कैसा महसूस होगा उसे, जैसे दुनिया भर की दौलत उसे प्राप्त हो गई है। तो फिर अपनी खोई हुई, ढकी हुई, जन्म जन्मांतरों से दूषित हो चुकी आत्मा जब अपने सही सलामत निर्विकार स्वच्छ रूप में अपने को मिल जाए, खुद को मिल जाए, कैसी आनंद की अनुभूति होगी, ये सोचा जा सकता है। जिसे ज्ञानियों ने नेति नेति कहकर उसके रहस्य को अंतहीन और गहरा कर दिया, और ज्यादा गहरा कर दिया। वह आत्मा पूरी तरह अनावृत हो जाए और हमें वैसी अनावृत आत्मा मिल जाए, तो उस आत्म साधक को पूछो, झूम उठता है, झूम उठता है। और इतने पर भी उसकी प्रसन्नता कैसी होती है, निराकुल, गंभीर और अपने बैलेंस वश में। कोई अनसुलझी पहेली, किसी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का समाधान हो जाए, गहन और सूक्ष्म रहस्य से पर्दा हट जाए, तो कैसा आनंद, अनिर्वचनीय आनंद होता है। उस प्रकार के हर्ष में तो उत्तेजना हो सकती है, अहंकार हो सकता है ना। लेकिन आत्मा का रहस्य जब प्राप्त हो जाता है ना, वो आत्म तत्व जब मिल जाता है ना एज इट इज,
तो उसको प्राप्त करने और उस आत्मा में रही हुई अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाने के बाद भी और परम शांत धीर और सौम्य अवस्था जब उस साधक को प्राप्त होती है तो वो आत्मिक आनंद के रस में पूर्ण सराबोर इतना मस्त हो जाता है कि उस अनुभूति को व्यक्त भी नहीं कर पाता। फिर तो वो क्या कहता है कि बोलता गाता चेतन भी तो हुआ है गूंगा बहरा। सारी इंद्रियां होने पर भी वो अनिंद्रिय बन जाता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बना पहले, फिर एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बनने के बाद अनिंद्रिय बनता है। मूक, निशब्द, गूंगा बहरा जड़वत, और तो भी अलौकिक ऊर्जावान। बूंद समुद्र में मिल जाए, नमक जल में घुल जाए तो बूंद और नमक गुम जाते हैं। पानी में नमक जैसे घुलता है मिट कर, स्वाद है पर न वजूद। पानी में नमक जैसे घुलता है मिट कर, स्वाद है पर न वजूद। धारणा मिटे जब सारी करने की, सिर्फ रहे तू मौजूद। ऐसी अवस्था हमने अभी तक पुरुषार्थ को जाना है, करना करना करना, उसे ही पुरुषार्थ समझते हैं। पर वो अक्रिय पुरुषार्थ होता है, वो मोक्ष का आनंद देने वाला। तो मोक्ष के उस आनंद को आस्वादन करता हुआ साधक परम संतुष्ट, कृतकृत्य और अतुलनीय सुख आनंद में निमग्न हो जाता है। और इसी वर्णनातीत आनंद को प्राप्त करने के लिए साधना और पुरुषार्थ किया जा सकता है। वीतरागता वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए जप, तप, वैराग्य, ज्ञान, संयम, ध्यान, विविध प्रकार के प्रयास, ये हमारे साधना के रूप हैं। और उन साधनों द्वारा अपने साध्य को अर्थात परम आत्मस्वरूप को उपलब्ध करने वाले साधक की तुलना हम किसके साथ करें? देखिए, भरत क्षेत्र से 5वें आरे में जो अभी चल रहा है, इस काल में यहां से जहां हम हैं भरत क्षेत्र में, मोक्ष का वैसा द्रव्य मोक्ष का सुख नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार के बातें आती हैं शास्त्रों में, भगवान ने बताया ही है, सर्वज्ञ भगवंतों ने। तो हमने उसको अपना क्या बना लिया? लेम एक्सक्यूज बना लिया, मतलब एक लंगड़ा झूठा बहाना। तो हम क्या करते हैं, अरे अब तो मिलेगा ही नहीं मोक्ष, क्या करना, उसकी कोशिश भी करें, खाओ पियो मस्त रहो। इस प्रकार ऐसा मानकर लेम एक्सक्यूज को अपना वो बनाकर और हम दुर्लभ नरजन्म को इस भौतिकता में गंवा रहे हैं। बोलो हम क्या हैं? मूर्ख कहूं? खुद को मूर्ख कहूं ना? तो ऐसे कथन को एक चुनौती की तरह, चैलेंज की तरह स्वीकारो और आत्मा की खोज करके अनिर्वचनीय आनंद को, साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति को उपलब्ध करो। ऐसे साधक में सभी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, अहंकार, सत्व, रज, तम और सारे राग द्वेष विकार पूरी तरह समाहित हो जाते हैं। और शरीर के रक्त, 7 धातुएं सभी निष्क्रिय रहते हैं। यद्यपि श्वसन, पाचन, रक्त संचरण, ये सारी प्रणालियां क्रियाशील रहती हैं उस अवस्था में भी। मस्तिष्क भी अपने काम में लगा रहता है, संचार में, कम्युनिकेशन में। फिर भी सभी कुछ कैसा होता है? जैसे शांत, बिना लहर वाला सागर, निर्विकल्प प्रतीत होता है वैसा। तो ये वही अवस्था है जैसे कि सृष्टि कल्पना की है ज्ञानियों ने, योगियों ने, कि जब ये सृष्टि किसी ऐसी समय पर हुई होगी कभी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में थी यूनिवर्स की हालत। तो उस स्थिति में सब कुछ फंडामेंटल लॉज ही थे बस, और ये 5 अस्तिकाएं थे और सारे पदार्थ जो
जितने भी ये सब बस मैटर सारा एक एनर्जी के रूप में था, शांत निर्द्वंद। उस एनर्जी में ही सारे मैटर, हर चीज उसी में ही समाई हुई थी। जैसे कि तरंग विहीन समुद्र में भीतर भीतर में भी सूक्ष्म स्पंदन चालू रहते हैं, उसी तरह इक्विलिब्रियम स्टेट में जब यूनिवर्स था ना, कल्पना कर सकते हैं हम। हाँ, तो उसके बाद कभी संपूर्ण प्रलय तो कभी होती नहीं है, खंड प्रलय होती है। खंड प्रलय यानी लोक के किसी एक भाग में वो सब कुछ दोबारा से होता है, समाप्त हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, और उसके बाद दोबारा से अमैथुनी सृष्टि, और अमैथुनी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्टि चालू होती है। फिर किसी एक भाग में होता है, इसीलिए उसको खंड प्रलय कहते हैं। और टोटल तो कभी होती ही नहीं, होगी भी नहीं। और वही 6 आरे का समय होता है, 6 आरे पूर्ण हो जाते हैं तो वहां खंड प्रलय की स्थिति बनती है। तो प्रकट रूप में वो दिखाई नहीं देते, साम्य अवस्था में सारे उसमें विलीन रहते हैं। वहां भी एनर्जी के वाइब्रेशंस मौजूद रहते हैं अंदर में, बाहर में नहीं दिखते, प्रकट में नहीं दिखाई देते। किंतु वह साधक उसी प्रकार से जब साम्य अवस्था में आता है ना, शैलेशी अवस्था में, 14वें गुण स्थान से अंतिम समय की अवस्था होती है शैलेशीकरण। तो इस प्रकार की स्थिति उस समय बनती है, और उसको सोचना भी कितना अपने को स्फुरित कर देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब सचमुच में वो स्थिति होगी तब तो हमें कुछ नहीं होगा, तब तो हम इतने धैर्य गंभीर और निर्विकल्प अवस्था में होंगे। और वो निर्विकल्प अवस्था हमेशा हमेशा रहती है वो मोक्ष के अंदर। तो ज्ञानियों द्वारा कथित ये रेयर स्टेट है, और उस रेयर स्टेट में जब हम जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मोक्ष का आनंद क्या है? ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट भी ऐसी जिसमें अपने अंदर में सब कुछ आनंद की लहरें चलती हैं, बाहर से कोई पता नहीं चलता, और दिखता यही है कि बस बिल्कुल एक आकार है, बिना मैटर वाली अकेली एनर्जी संसार में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो मोक्ष अवस्था ही है। तो वो विद्युत धारा, वो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में हम उसको जोड़ते हैं ना, और फिर वो स्पंदन चालू होता है, उसके फंक्शन चालू हो जाते हैं, वो तो दिखाई देता है। लेकिन अकेली विदाउट मैटर वाली आत्मा अनविजिबल है, विदाउट मैटर वाली आत्मा अनविजिबल है। मतलब मैटर क्या है? शरीर। तो शरीर के साथ ही आत्मा जो है विजिबल होती है, इसीलिए सिद्ध अवस्था में वो अनविजिबल होती है। तो शरीर रहित आत्मा और बिना मैटर वाली अकेली एनर्जी, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमें स्वीकार करना होगा। पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बॉईल करते हैं तो हमें उबला पानी और भाप प्राप्त होती है, पर उस हल्की हल्की भाप को जब हम कंडेंस्ड करके इकट्ठा होने दें अगर, और उस स्थान का टेम्परेचर एकदम से डाउन कर दें, तो भाप हमें क्लाउड की शक्ल में दिखाई देती है। इसी तरह से बादल में भी जब तक जल का घनत्व पूरी तरह नहीं बनता, सैचुरेशन लेवल नहीं आता उसका, तब तक अनसैचुरेटेड क्लाउड ठंडा होकर ओले के रूप में गिरता है, यानी ओला बादल का कच्चा गर्भ है। तो एनर्जी हमेशा मैटर के साथ रहकर ही अपने अस्तित्व को
बताती है। एनर्जी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती और मैटर के बिना एनर्जी अनविजिबल है। तो इसी तरह से आत्मा भी बिना शरीर के एग्जिस्ट नहीं करती, अनविजिबल है। हम उसको जान सकते हैं परंतु उसको देख नहीं सकते। तो वो सारी जो मोक्ष की जो स्थिति है ना, जिसे मोक्ष कहते हैं, उस एनर्जेटिक स्टेट में हमेशा हमेशा रहने की स्थिति है वो। तो सिद्धावस्था में जाकर कभी भी न देव बने, न नारक बने, न मनुष्य बने, न कुछ भी नहीं बनेगा। फिर वो हमेशा उसी स्थिति में रहेगा। भार शून्य हो जाता है, गति शून्य हो जाता है। सिद्ध होने वाली अवस्था में अवगाहना भी मौजूद रहती है और वो अटल अवगाहना रहती है, वैसी की वैसी रहती है। तो ये सिद्ध अवस्था में हम हमेशा शुद्ध चेतन भाव जन्म मरण से मुक्त बना देता है और सदा काल के लिए अक्षय अव्यवहार आनंद में, आत्मानंद में स्थिर रहते हैं। तो उस अवस्था को हम प्राप्त करें, यही हमारी अंतिम लक्ष्य की प्रयोजन वाली स्थिति है। तो हम मोक्ष मोक्ष बोल तो देते हैं, परंतु मोक्ष है क्या, उसका आनंद है क्या? तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखे हैं, 11 दृष्टांत बताए हैं मोक्ष सुख के। वो तो संसार से ही मापदंड हुआ है उनका, संसार से ही मापन करेंगे क्योंकि वही सुख हम जानते हैं। तो मोक्ष का सुख अनिर्वचनीय आनंद है और उसी आनंद को हम हर समय याद रखें, अपने उस अक्षय और मौलिक स्वरूप को हम वापस प्राप्त करें। तो यही हमारा मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य है, लक्ष्य है।